सबों को प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर जय यीशु। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय जय यीशु। आइए इस घड़ी हम वचन में जाने से पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए एक पल फिर से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को जो हमारा सब कुछ है, उस ईश्वर के एक पल फिर से अपने जीवन को समर्पित करेंगे कि आज हम उनके महान सामर्थ्य को फिर से अपने जीवन में महसूस कर पाएं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हे स्वर्ग में विराजमान सामर्थ्यवान अनुग्रहकारी दयालु करुणामय प्रेमी पिता, प्रभु फिर से इस सुंदर तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जो माता के गर्भ से लेकर आज तक हमारे जीवन में है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे आगे आगे चलता है, हमारे हाथों को थामे जीवन के मार्ग पर लिए चलता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारा ख्याल रखते हैं, हमें संभालते हैं प्रभु, हर खतरे हर बुराई से बचाते हैं मेरे ईश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। इसी प्रेम के निमित्त प्रभु फिर से आज प्रभु आपने हमें अपने पास बुलाया है मेरे ईश्वर। प्रभु हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे ईश्वर, इस घड़ी हम सब बच्चे प्रभु तेरे पास आए हैं प्रभु। इस घड़ी हम तेरे जीवित वचन पर मनन करने जा रहे हैं मेरे ईश्वर। तू तो जानता है प्रभु कि मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, मैं तो कमजोर दुर्बल मनुष्य हूं प्रभु। पर प्रभु मैं ये भी जानता हूं प्रभु, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जिसका आत्मा मुझ में क्रियाशील है उसके सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो हे मेरे पिता, इस घड़ी मैं अपने आप को और मेरे जैसे जितने तेरे दास दासी हैं प्रभु, जो इस घड़ी तेरे वचन को प्रभु तेरे लोगों के बीच में बांटने जा रहे हैं मेरे पिता, उन सभी को इस घड़ी तेरे निकट लाता हूं और उन सब के लिए प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की मांग करता हूं मेरे ईश्वर। इस घड़ी उनके शरीर को प्रभु अपने पावन लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। इस घड़ी उनके शरीर को अपना पवित्र मंदिर बना देना। उनके मुख पर यिर्मयाह एक नाव का आशीष देना। और प्रभु तू जो चाहता है आज उनके शरीर के माध्यम से, उनके मुख के माध्यम से अपनी योजना को पूर्ण करना मेरे ईश्वर। प्रभु धन्यवाद करता हूं तेरे इन बच्चों के लिए जो हर दिन प्रभु बड़े प्यास के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु, एक भूख को लेकर तेरे पास आते हैं प्रभु। तू आज इन पर अपनी दया दृष्टि करना, इनके भूख को मिटाना, इनकी प्यास को मिटाना प्रभु। प्रभु इनके हर एक प्रार्थनाओं को सुनना और आज इन्हें विश्वास का दान देना मेरे प्रभु। आज इनके जीवन में अपने अद्भुत कार्यों को दिखा लेना मेरे पिता। धन्यवाद करता हूं पिता फिर से सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करता हूं पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ पिता इस प्रार्थना को मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगता हूं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का हम वचन सुनेंगे। भाई हुसैन हमें वचन पढ़कर सुनाएंगे। आज का यहाँ के लिए ठहराया गया वचन है जिसे हम पाते हैं भजन संहिता अध्याय 18 पद संख्या 1 से लेकर 3 तक, जिसमें वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा
को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। यहाँ तक हम दूसरे अनुवाद से देखेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। आमीन। आज का जो यहाँ प्रभु हमें वचन दिए हैं, जिसे हम पाते हैं भजन संहिता अध्याय 18 वचन संख्या 1 से 3 तक। तो ये मुख्यतः जब इस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हम पाएंगे कि जो भजन संहिता का रचनाकार है, जो भजनकार है, जो स्तोत्रकार है राजा दाऊद, ये उसकी एक प्रार्थना है ईश्वर से। ये उसकी एक आत्मा की प्रार्थना है। वो प्रभु को पुकारता है इन शब्दों के द्वारा, इस प्रार्थना के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा राजा दाऊद के विषय में कुछ बतलाना चाहूंगा कि आखिरकार राजा दाऊद आज ऐसी प्रार्थना, जो प्रभु आज हमें यहाँ दिए हैं वचन, आखिरकार क्यों ऐसा प्रार्थना कर रहा था। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणगत हूं। वही मेरी ढाल है और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। जब हम राजा दाऊद के जीवन को देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि राजा दाऊद करते क्या थे राजा बनने से पहले। आप लोगों को पता होगा कि राजा दाऊद जब राजा नहीं बने थे, अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, सबसे छोटा। और जानते हैं वे क्या करते थे, अपने घर परिवार की सहायता मदद कैसे करते थे। वे अपने परिवार की सारी गाय बैल भेड़ बकरियों को चराया करते थे। उनके भाई उनको यही काम दे के रखे थे, उनके पिता उनको यही काम दे के रखे थे। और जानते हैं यही काम करते करते प्रभु ने उनको राजा बना दिया। इस बीच में उनका जीवन में कई सारी घटनाएं घटी। उन्होंने गोलियत को मार दिया, उसी के बाद से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। इससे पहले वो अपने भेड़ों को चराया करता था, तो उस समय में सिंहों से अपने भेड़ बकरियों की रक्षा भी किया करता था। उनको मार देता था एक गुलेल की मदद से, एक ढेलवास की मदद से। और वो राजा दाऊद उस चरवाहे से वो राजा तक का सफर को अपने जीवन में देखा था। तो वो जानता था इस बात को कि ईश्वर के मार्ग में चलने से, ईश्वर को अपना सर्वस्व समझने से, ईश्वर से प्यार करने से, ईश्वर की आज्ञा शिक्षाओं में चलने से क्या होता है, इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से समझता था। इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में महसूस किया था। इसीलिए वो जब भी ईश्वर को पुकारता था, ईश्वर के निकट आता था, उसी प्यास के साथ आता था, उसी भरोसे के साथ आता था, उसी विश्वास के साथ आता था, क्योंकि
उसने अपने जीवन को देखा कि वो चरवाहे से कैसे राजा बन गया, कैसे ईश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। जब उसके भाई, आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो उनके भाई उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसे तुच्छ जाना करते थे, उसका तिरस्कार करते थे। और प्रभु ने उस जगह से उसको उठाकर राजा बना दिया था, एक देश का राजा। राजा, आप समझ सकते हैं कि राजा क्या होता है। और आप ये बात को भी समझ सकते हैं कि एक चरवाहे को ईश्वर राजा बना दे तो उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति क्या होगी, वो ईश्वर पर कैसा भरोसा रखता होगा, कैसा विश्वास रखता होगा, कैसे वो ईश्वर से प्रेम करता होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। ये जो आज की हमें जो वचन मिला है, जब आप भजन संहिता पढ़िएगा, कई जगह यही बात को राजा दाऊद लिखते हैं, कई जगह, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया कि ईश्वर ही उनका सब कुछ है, सर्वस्व है। ईश्वर ही उनको बचाता है, उनको ऊंचे पर बैठाता है, उनका सम्मान मान ईश्वर ही देता है, बनाता है। इस बात को दाऊद अच्छी तरह से समझता था। इसीलिए दाऊद पुकार पुकार कर यहां लिखता है, हे ईश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। वो इस बात को अनुभव किया था कि ईश्वर के प्रेम में क्या सामर्थ्य है। वो ईश्वर को अपना चट्टान मानता था। चट्टान जानते हैं क्या होता है? स्थिर रहने वाला। वो दाऊद जानता था कि ईश्वर सदा के लिए, सर्वदा के लिए एक सा बना रहने वाला ईश्वर है। ईश्वर कभी नहीं टलता है, जो बोलता है सो करता है। वो अगर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो आपके साथ है, इसको वो प्रकट भी कर देता है। जानते हैं कैसे? जब दाऊद को हम लोग पढ़ेंगे, दाऊद को ईश्वर ने कई बार सौल से बचाया। ईश्वर बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर अगर आपको बोलता है कि वो आपके साथ है, तो आपको बचाता है हर खतरे से, हर बीमारी से, हर लाचारी से। लोग आपके विरुद्ध में हो जाएंगे, जैसा राजा सौल दाऊद के विरुद्ध में हो गया था, प्रभु ने बचाया दाऊद को। जब आप ईश्वर के मार्ग में चलिएगा, ईश्वर की आज्ञा शिक्षाओं पे चलिएगा, ईश्वर कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं पर चलता है। जब आप ईश्वर की आज्ञाओं पे चलने लगिएगा, तो जो ईश्वर को प्रेम नहीं करते हैं ना, जो अंधकार को प्यार करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, वो आपके विरोधी हो जाएंगे। वो आपको कैसे गिराएं ये सोचने लगेंगे, कैसे आपको बर्बाद करे ये सोचने लगेंगे। मगर ईश्वर आपको उन सारी बातों से निकालता है, बचाता है। ईश्वर कहते हैं यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। ईश्वर बोलता है, एक जगह वचन लिखता है, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ूंगा। ऐसा ईश्वर बोलते हैं। दाऊद इस बात को जानता था। दाऊद इस बात को जानता था कि ईश्वर ही उनका गढ़ है। गढ़ जानते हैं? गढ़, आप पिक्चर वगैरह, पुराना पिक्चर वगैरह सब देखे होंगे। राजा लोग गढ़ बनाया करते थे, पहाड़ों में किला बनाया करते थे, शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। ईश्वर इसी प्रकार आपको घेरा देता है। एक जगह ईश्वर का वचन लिखा हुआ है कि मैं स्वयं आग की दीवार बनकर उनके चारों ओर विचरा करूंगा, जिससे कोई भी उनकी हानि ना कर पाए। दाऊद इस बात को जानता था।
दाऊद इस बात को अपने जीवन में महसूस किया था, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया था। जब ईश्वर मेरे साथ है तो कोई भी मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकता, अगर आक्रमण करेगा तो भी मुझको हरा नहीं सकेगा। दाऊद जब इस प्रार्थना को ईश्वर के सामने में रखते थे तो वो राजा थे। सोचिए, उस समय में कई सारी युद्धें होती थी, उन सारी युद्धों में ईश्वर उनके साथ हुआ करता था और ईश्वर ही उन सारे आक्रमणकारियों से ईश्वर राजा दाऊद को और उनकी प्रजा को बचाया करते थे। इस बात को दाऊद को एहसास था, वो अपना सर्वस्व ईश्वर को मानता था। सब कुछ वो ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस किया था। वो ईश्वर को अपना ढाल, अपना आड़ मानता था। अपना ढाल, अपना आड़। ढाल जानते हैं क्या होता है? लड़ाई के समय ढाल धारण किया जाता है। जब आप ढाल को सामने लाइएगा तो कोई भी तीर आपको भेद नहीं पाएगा, कोई भी तलवार आपको काट नहीं पाएगा। जब भी दुख की परिस्थिति आती थी, विपत्ति की परिस्थिति आती थी, समस्या की परिस्थिति आती थी, अय्यूब ईश्वर के शरण चल जाता था, अपने आगे ईश्वर को कर देता था। आज आपको भी ऐसा ही करना है। आज आपको विश्वास करना है कि ईश्वर आपकी चट्टान है, ईश्वर आपका किला है, ईश्वर आपका गढ़ है। जब भी आपके जीवन में दुख भरी परिस्थितियां आए, विपत्तियां आए, समस्या आए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, आप ईश्वर को अपने सामने कर दीजिए। प्रभु को अपना किला बना लीजिए, प्रभु को अपना चट्टान बना लीजिए, उसके पीछे छुप जाइए। प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा, आपको हर प्रकार के बुराइयों से, हर प्रकार के विपत्तियों से, दुख से, परेशानी से, समस्याएं से प्रभु आज आपको निकाल देगा। आज इस वचन के माध्यम से प्रभु हमें यही सिखाना चाहते हैं। आज हमारी भी यही प्रार्थना है। बीते कई समय से हम ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं और मुझे खुशी है, बीते दिनों मैंने वचन राज भैया के माध्यम से सुना कि प्रभु हमसे आई लव यू कहे हैं। प्रभु आज हमारे आचरण से प्रसन्न है। प्रभु आज हम पर गर्व करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को फिर से इस बात को आज के वचन के माध्यम से आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि जैसा राजा दाऊद को ईश्वर पर भरोसा था, ईश्वर से प्यार था, जैसा राजा दाऊद हर परिस्थिति में ईश्वर के सामने घुटनी टिका देता था, उसी प्रकार आज आप भी अपना सब कुछ, सर्वस्व ईश्वर को मान लीजिए। जब आप ईश्वर को अपना सर्वस्व मानते हैं तो जानते हैं क्या होता है? वो कभी आपको निराश और लज्जित नहीं होने देता है, कभी भी निराश और लज्जित नहीं होने देता है। वचन बताता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है, जो उस पर भरोसा रखते हैं उसे वो कभी निराश और लज्जित नहीं होने देता है। यहां हमें कुछ प्रभु ने वचन भी दिया है, जिसको मैं भाई भूषण के माध्यम से आप लोगों को सुनवा देना चाहूंगा। भजन संहिता 91 का 14 और 15। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 91 का 14 और 15। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। आमीन। तो भजन संहिता 91 14 और 15 से प्रभु आज आप लोगों को फिर से क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आखिरकार आज आपको यह विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि आज आप प्रभु के मार्ग पर 1% भी चलने का कोशिश कर रहे हैं ना, प्रभु को प्रेम करना आपने आरंभ कर दिया है ना, तो प्रभु आपके लिए 99 कदम चलकर आता है।
आज आपको यह विश्वास रहना चाहिए कि अगर आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। जब आप दुख में होंगे, संकट में होंगे, प्रभु को आप जब पुकारेंगे, प्रभु आपको उन सारी संकटों से निकालेगा। प्रभु आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, क्योंकि वो उद्धार करता है, वो छुड़ाने वाला ईश्वर है। जब निर्गमन ग्रंथ में जब इस्राएली मिस्र में थे, उस समय कि ईश्वर ने एक वचन कहा था, मैंने मिस्र में अपनी प्रजा को देखा है, उनकी दयनीय दशा को, उनकी पुकार को सुना है। मैं उनको छुड़ाऊंगा और उन्हें प्रतिज्ञात देश ले जाऊंगा। अगर आप ईश्वर से प्यार करते हैं ना, आप पुकारना उनको बंद ना करें। आप उनको पुकारते रहें, पुकारते रहें। प्रभु आपकी पुकार को सुनेंगे और आपको आज जिस भी आप दुख की परिस्थिति में हैं, विपरीत परिस्थिति में हैं, घर में कलेश है, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, आपके जीवन में बंधने हैं, आपके जीवन में रोग है, बीमारी है, आर्थिक तंगी है, असफलता है, आज प्रभु को पुकारिए एक भूख के साथ, जैसा राजा दाऊद पुकारा करता था, उसी तरह आज आप ईश्वर को पुकारिए। ईश्वर आपकी पुकार को सुनेगा, उत्तर देगा। वो वायदा करता है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसके साथ रहूंगा। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में ही, ईश्वर प्रार्थना को सुनता है, इसलिए लोग उसके पास आते हैं। प्रभु सुनता है प्रार्थनाओं को, वो सुनेगा और आपको उत्तर भी देगा, ताकि आप उसकी महिमा कर पाएं। प्रभु भी यही चाहता है कि आप दुख विपत्ति में उसको पुकारें। आज आप पुकार नहीं पाते हैं, आप पुकारें। प्रभु ये चाहता है कि आप दुख विपत्ति में पुकारें और प्रभु आपके जीवन में काम करे और आपको विश्वास का वरदान दे, विश्वास का वरदान दे और आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करें, ताकि आप ईश्वर की महिमा करें। ईश्वर आपको ऐसा कहता है, ईश्वर आपको ऐसा कहता है। और एक दो वचन है जिसको हम लोग भाई भूषण के माध्यम से सुनेंगे। भजन संहिता 17 का 6 और 7 और सुक्ति ग्रंथ नीति वचन 18 का 10। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 6 और 7। मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूं, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित कर। जो तेरी शरण जाते हैं, तू उन्हें उनके अत्याचारियों से छुड़ाता है। धन्यवाद। तो प्रभु फिर से यहां अपने वचन में कहते हैं, हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन लेगा। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है और अपना अद्भुत करुणा दिखाता है। प्रभु यही कहते हैं, जब आप उनको पुकारिएगा तो प्रभु आपकी पुकार को जरूर से सुनेंगे। आप अपने बीते जीवन को ही देख सकते हैं। प्रभु ने ऐसा ऐसा अद्भुत आपके जीवन में कार्य किया होगा, जब आप टूटे होंगे, बिखरे होंगे, प्रभु के सामने हाथ फैलाए होंगे, घुटने टिकाए होंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुना होगा। इसलिए प्रभु फिर से आज आपको कहते हैं, जो प्रभु को अपना ढाल, अपना चट्टान, जब आप दुख के परिस्थिति में ईश्वर के शरण जाते हैं तो प्रभु आपका मालिक हो जाता है। प्रभु आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को अपने अधिकार में ले लेता है और प्रभु उन सारी परिस्थितियों से आपको बचाता है। और एक वचन है जिसको हम सुनेंगे, नीति वचन 10 का 18, सुक्ति ग्रंथ 18 का 10। सुक्ति ग्रंथ नीति वचन अध्याय 18 पद संख्या 10। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, धर्म उसकी शरण जाकर सुरक्षित हैं।
धन्यवाद। नीति वचन 18:10, यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर दुर्घटनाओं से बचता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यीशु नाम के अलावा हमें ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया है जिससे हम बचाए जा सकते हैं, जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो आप जिस ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जिस यहोवा पर भरोसा रखते हैं, आप उसका नाम लेना कभी ना भूलें। भैया जैसे बताते हैं ना, जब मुहासा आता है आ करते हैं तो भी आप यीशु बोल सकते हैं। ऐसा आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, पल पल में हर पल उस ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। कुछ भी बुरा हो जाता है, कुछ भी अच्छा हो जाता है, उस ईश्वर को याद करके उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि आपके जीवन की हर परिस्थितियों को ईश्वर अपने अधिकार में ले ले और ईश्वर आपका गढ़ बन जाए, दृढ़ गढ़। अंत में फिर से हम लोग उसी 18 के 3 वचन में जाएंगे। भजन संहिता यहां लिखता है, भजन संहिता 18 का 3, जो आज का यहां मुख्य वचन जो दिया गया है हमें, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। ये वचन जो ये तीसरा वचन है, ये मेरे जीवन में जीवंत हुआ वचन है। जब मैं शुरू में ईश्वर को जाना, ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया, मैं बीते समय ही आप लोगों को बताया कि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जब मैं बीमारियों से जूझ रहा था, और मैंने आपको बताया कि मैं रांची भर में सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा लिया था। सॉरी, मगर आपको मैंने ये भी बताया था कि जब मैंने अपने रोग का इलाज सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, उस समय में मेडिका सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, अभी तो और कुछ कुछ हॉस्पिटल आ गए हैं, तो मैं उस समय में उन बड़े हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराया, और जब मेरा इलाज कहीं नहीं हुआ, मेरे जीवन में मेरे शरीर में जो भी दुख था, रोग था, बीमारी था, वो वैसा ही बना रहा, तो उस समय मुझे ईश्वर का सहारा मिला था। ईश्वर का सहारा, उस समय में मैं ईश्वर के शरण गया, किन्हीं के द्वारा मुझे प्रार्थना योद्धा का पता मिला था और मुझे वहां ले गया था। और उस वक्त में जो सिस्टर एस्थर के द्वारा मुझे बताया गया था, जो मेरे लिए घोषणा हुआ था कि प्रभु मुझे स्वस्थ कर देंगे, मुझको नहीं डरना है, क्योंकि उस समय में मैं बहुत भयभीत हो गया था। मैं बहुत जोर से डर गया था, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ उस समय में मेरा जीवन था। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उस समय मेरे अंदर एक मृत्यु का भय छा गया था, मृत्यु का भय। अब तो ये बीमारियां, ये रोग मुझे मार देंगी, मुझे खत्म कर देंगी, ऐसा मृत्यु का भय मुझ पे छा गया था। मैं रात रात को सो नहीं पाता था, डरता था, अचानक से जाग जाता था, कहीं मैं मर तो नहीं गया हूं, अचानक से नींद में जाग जाता था। मैं रात रात को सो नहीं पाता था, इसके कारण मेरा बीपी भी हाई हो गया था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मैं उतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर अपना इलाज कराया, तो मुझे कहीं भी इलाज नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को सोचने लगा कि इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में मैं अपना इलाज करा लिया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, अब तो मैं सचमुच का मर ही जाऊंगा। क्योंकि मेडिका पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि 15-16 डॉक्टरों के पास मैं घूम चुका था।
15-16 डॉक्टरों के। उसके बाद में प्रार्थना योद्धा आया था, और उस वक्त जब मेरा कोई सहारा नहीं था, उस समय मेरा सहारा, मेरा गढ़, मेरा किला, मेरा चट्टान, मेरा यीशु बन गया था। सिस्टर एस्थर के माध्यम से और वहां जो अगुवे थे उनके माध्यम से, भाई राज के माध्यम से मुझे ईश्वर का प्रेम मिला, ईश्वर का वचन मिला। तो मैं उस समय में मैं उस वचन को जो ईश्वर ने मुझे दिया, मैं पकड़ कर चलने लगा कि ईश्वर बोले हैं मुझे ठीक कर देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि सचमुच में जो बीमारियां डॉक्टरों के द्वारा ठीक नहीं हुई, ईश्वर के द्वारा प्रार्थना योद्धा सेवकाई की प्रार्थनाओं के माध्यम से मेरे जीवन से वो सारी बीमारियां दूर हो गई। और जानते हैं उस समय में मेरे अंदर में ईश्वर के प्रति एक प्रेम उमड़ पड़ा था। उस समय में मुझे ज्ञात हो गया कि संसार में पैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बताया ना कि मेरे जीवन में मैं 21 से 15-16 ऐसे डॉक्टरों के पास घूम गया था और खूब पैसा अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए खर्च किया। मगर जब मैं ईश्वर के पास आया, अपने पापों का अंगीकार किया, मुझे मुफ्त में स्वास्थ्य लाभ मिल गया। मेरा ईश्वर पर विश्वास बढ़ गया, मैं ईश्वर से प्रेम करने लगा। एक दृढ़ इच्छा जाग गई मेरे अंदर में, एक विश्वास जाग गया कि ईश्वर सचमुच में है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारे संग रहता है, हमारा ख्याल रखता है। ये मुझको विश्वास हो गया। और जानते हैं उस समय मैं ईश्वर के पीछे पागल जैसा हो गया था, पागल जैसा, पागल प्रेमी जैसा, पागल प्रेमी, एक साइको लवर जैसा। मैं कुछ छोटे यहाँ कुछ भाई लोग हैं जिनके द्वारा मैं संगति करता था। उस समय में हमारे शुरुआत में वहां पे प्रचार वगैरह नहीं होता था, तो कहीं दीदी ले जाती थी प्रार्थना में तो वहां वचन सुनता था, नहीं तो ऐसे सुनने का अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि वहां ज्यादा प्रार्थना और काउंसलिंग ही शुरू में होता था। तो मेरे अंदर एक ईश्वर को जानने का भूख जाग गया था। तो उस समय में मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं अंत में आप लोगों को बताऊंगा कि उस समय में मेरे अंदर एक भूख जाग गया था। 2-3 मेरे आध्यात्मिक बचपन के फ्रेंड है, जो एक यहाँ भी है और 2-3 तो अभी नहीं है मेरे साथ। मैं उनके साथ जहां भी वचनों का उद्घोषणा होता था, जहां ईश्वर के बारे में बताया जाता था, रातों दिन मैं नहीं सोचता था, मैं पहुंच जाता था बाइबल उठा के। मैं कांटेक्ट करता था कि उनसे पूछता था कि आज कहां हम लोग को ईश्वर का वचन सुनने को मिलेगा। ऐसा ये एक भूख मेरे अंदर जाग गई थी, उस ईश्वर को जानने का मेरे अंदर में एक लालसा, जिज्ञासा हो गया था। उस ईश्वर को और अधिक मैं कैसे जानूं, ये मेरे अंदर में भावना उत्पन्न हो गई थी। और उसके पीछे मैं लगा हुआ रहता था, लगा हुआ रहता था, लगा हुआ रहता था। मैं उस समय में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, उसको भी उस समय मैं उतना स्थान नहीं देने लगा था। मैं समझ गया था कि सांसारिक प्रेम से मेरा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। मैं उससे दूर होता चला गया और ईश्वर के प्रेम में बढ़ता चला गया। मैं समझ लिया अपने जीवन में मेरा जो कुछ भी है यीशु है, यीशु ही मेरा सर्वस्व है, वही मेरी मुक्ति है, मेरा उद्धार, मेरा चट्टान, मेरा गढ़। अगर मेरे जीवन को कोई ऊंचाई तक ले जा सकता है तो वो यीशु है। मुझे इस बात का एहसास हो गया था। उस समय में हमारा ग्रुप सर्कल ऐसा हुआ करता था कि हम ईश्वर को पाने के लिए रात में एक दूसरे को 3 बजे ही फोन किया करते थे। 3 बजे हम एक दूसरे को उठाया करते थे, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा चाहिए हम लोग को। अगर ईश्वर को जानना है तो पवित्र आत्मा चाहिए, ईश्वर में बढ़ना है तो पवित्र आत्मा चाहिए। हमारे अंदर एक भूख थी, भूख थी, भूख। और उसी भूख के साथ हम उस समय में ईश्वर के पास आते थे। और मैं बताऊं आप लोगों को, जाना कहीं और रहता था, आ जाते थे प्रार्थना योद्धा, क्योंकि हमारा मिलन पॉइंट जो हम 3-4 भाई लोग थे वहीं मिल जाते थे। कहीं और मिलने का हमको स्थान नहीं, संगति करने के लिए स्थान नहीं होता था, तो वहीं हम मिलते थे और वहीं हम कुछ देर रहते थे, गाते थे, भजन करते थे, कुछ कुछ बातें करते थे। उसके बाद अगर हमारे बीच में कुछ बातचीत होती थी, यहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ, तो हम लोग वहाँ से चले जाते थे।
मैं आज ये बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। प्रभु जब हमको आशीष देते हैं ना, हमारे जीवन में काम करते हैं, तो हमारी भूख भी यही रहती है शुरुआत में। हमारा एक भाई है, पीछे बैठा है, बोलता है शुरू में तो अच्छा लगता है ईश्वर के साथ चलने में, मगर जैसे जैसे ईश्वर के मार्ग में बढ़ने लगते हैं तो दुख आता है, विपत्ति आता है, समस्या आता है, तब हमारा असली विश्वास सामने आ जाता है। तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस विश्वास को ईश्वर ने आपके अंदर बोया है ना, जिस काम को ईश्वर ने आपके जीवन में किया है ना, जैसा आप शुरुआत में ईश्वर से प्यार करते थे ना, ईश्वर पर भरोसा करते थे ना, आंख मूंद कर ईश्वर के पीछे चलने को तत्पर थे ना, वैसा ही आज उसी भूख से ईश्वर को जब भी उनके निकट आते हैं पुकारिए। वो ईश्वर कभी नहीं बदलता है, आज कल और अनंत काल तक मैं सदा एक सा बना रहता हूं, वो ईश्वर कहते हैं। तो मेरे कहने का अंत में सारा सारांश यही है, आपको आज एहसास रहना चाहिए कि ईश्वर आपका सर्वस्व है। ईश्वर के बिना आपका जीवन कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भला हो ही नहीं सकता है, आशीषित हो ही नहीं सकता है, अनुग्रहित हो ही नहीं सकता है। ईश्वर के बिना आपके जीवन की परेशानियां, समस्याएं दूर हो ही नहीं सकती है। ईश्वर के बिना आपकी रोगों की मुक्ति हो ही नहीं सकता है। इस बात को, ईश्वर के बिना आपके जीवन की असफलता दूर हो ही नहीं सकती है, आर्थिक परिस्थितियां ठीक हो ही नहीं सकती है। आप जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम पर तक ईश्वर के बिना आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। ऐसा आज आपको अपने अंदर में एक विश्वास को जगाना होगा, उस प्यास को जगाना होगा आज। और उसी प्यास के साथ जब भी आपके जीवन में कुछ भी विपरीत परिस्थितियां हो, दुख हो, समस्या हो, परेशानियां हो, सबकी अपनी अपनी परेशानियां, दुख होती हैं, सबका अपना अपना जीवन में कलेश होता है, समस्याएं होती है। उन एक एक समस्याओं को लेकर ईश्वर के सामने आए और ईश्वर को अपना गढ़ बना लें, अपना चट्टान बना लें। ईश्वर आपको उन सारी बातों से स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, क्योंकि वो आपको अपना बेटा मान लिया है। वो आपसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। वो ईश्वर कहता है, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद पर के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुमको कभी नहीं भुलाऊंगा। वो ईश्वर कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डवाडोल नहीं होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले ईश्वर का कथन है। वो ईश्वर ऐसा कहता है। तो प्रभु आज आपको इन सारे वचनों से आशीषित करे। धन्यवाद।